ओम शांति। सुनते हैं 11 अप्रैल 86 की अव्यक्त मुरली का अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति। आज की मुरली में बाबा ने तकदीर की तस्वीर की दो विशेषताएं कौन सी हैं, फिर बाबा ने तकदीर की तस्वीर बनाने की कौन सी कलम बाप दादा ने बच्चों को दे दी है, फिर थर्डली तस्वीर की लास्ट टचिंग कौन सी है, और लास्ट परोपकारी किसे कहते हैं। तो अब सुनते हैं 11 अप्रैल 86 की मुरली, श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति। आज तकदीर बनाने वाले बाप दादा सभी बच्चों की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। तकदीरवान तो सभी बने हैं, लेकिन हर एक के तकदीर की तस्वीर की झलक अपनी अपनी है। जैसे कोई भी तस्वीर बनाने वाले तस्वीर बनाते हैं तो कोई तस्वीर हजारों रुपए के दाम की अमूल्य होती है और कोई साधारण भी होती है। यहाँ बाप दादा द्वारा मिले हुए भाग्य को तकदीर को तस्वीर में लाना अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। इसमें अंतर हो जाता है। तकदीर बनाने वाले ने एक ही समय और एक ने ही सभी को तकदीर बांटी, लेकिन तकदीर को तस्वीर में लाने वाली हर आत्मा भिन्न भिन्न होने के कारण जो तस्वीर बनाई है उसमें नंबरवार दिखाई दे रहे हैं। कोई भी तस्वीर की विशेषता नैन और मुस्कुराहट होती है। इन दो विशेषताओं से ही तस्वीर का मूल्य होता है। तो यहाँ भी तकदीर की तस्वीर की यही दो विशेषताएं हैं। नैन अर्थात रूहानी विश्व कल्याणकारी और रहम दिल परोपकारी दृष्टि। अगर दृष्टि में विशेषताएं हैं तो भाग्य की तस्वीर श्रेष्ठ है। मूल बात है दृष्टि और मुस्कुराहट, चेहरे की चमक। यह है सदा संतुष्ट रहने की, संतुष्टता और प्रसन्नता की झलक। इसी विशेषताओं से सदा चेहरे पर रूहानी चमक आती है, रूहानी मुस्कान अनुभव होती है। यह दो विशेषताएं ही तस्वीर का मूल्य बढ़ा देती हैं। तो आज यही देख रहे थे, तकदीर की तस्वीर तो सभी ने बनाई है। तस्वीर बनाने की कलम बाप ने सबको दे दी है। यह कलम है श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान। श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प अर्थात स्मृति। इस ज्ञान की कलम द्वारा हर आत्मा अपने तकदीर की तस्वीर बना रही है और बना भी ली है। तस्वीर तो बन गई है, नैन चैन भी बन गए हैं। अब लास्ट टचिंग है, बस वो कौन सी? अब लास्ट टचिंग है संपूर्णता की, बाप समान बनने की। डबल विदेशी चित्र बनाने ज़्यादा पसंद करते हैं ना, तो बाप दादा भी आज सभी की तस्वीर देख रहे हैं। हर एक अपनी तस्वीर देख सकते हैं ना कि कहाँ तक तस्वीर मूल्यवान बनी है। सदा अपनी इस रूहानी तस्वीर को देख इसमें संपूर्णता लाते रहो। विश्व की आत्माओं से तो श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई में भी कोई अमूल्य व श्रेष्ठ भाग्यवान तो हो ही, लेकिन एक है श्रेष्ठ और दूसरे हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ बने हैं व श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बने हैं, ये चेक करना है। अब डबल विदेशी रेस करेंगे ना,
आगे नंबर लेना है व आगे वालों को देख के खुश होना है। देख देख खुश होना भी आवश्यक है, लेकिन स्वयं पीछे होकर नहीं देखो, साथ साथ होते दूसरों को भी देख हर्षित हो चलो। स्वयं भी आगे बढ़ो और पीछे वालों को भी आगे बढ़ाओ। इसी को ही कहते हैं परोपकारी। यह परोपकारी बनना इसकी विशेषता है, स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहना। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही परोपकारी होगा। स्वयं सदा भरपूर अनुभव करेगा, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में होगा, तब परोपकारी की लास्ट स्टेज अनुभव कर और करा सकेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, लास्ट समय की स्थिति में उपराम और परोपकार ये विशेषता सदा देखी। सबके प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं, ना महिमा स्वीकार की, ना वस्तु स्वीकार की, ना रहने का स्थान स्वीकार किया। स्थूल और सूक्ष्म सदा पहले बच्चे, इसको कहते हैं परोपकारी। यही संपन्नता की, संपूर्णता की निशानी है। समझा? मुरलियां तो बहुत सुनी ना, अब मुरलीधर बन सदा नाचते नचाते रहना है। मुरली से सांप के विष को भी समाप्त कर लेते हैं, कर लेते ना। तो ऐसा मुरलीधर हो जो किसी का कितना भी कड़वा स्वभाव संस्कार हो उसको भी वश कर लें, अर्थात उससे मुक्त कर नचा दें। वाह, हर्षित बना दें। वाह, अभी ये रिजल्ट देखेंगे कि कौन कौन ऐसे योग्य मुरलीधर बने। मुरली से भी प्यार है, मुरलीधर से भी प्यार है, लेकिन प्यार का सबूत क्या है? जो मुरलीधर की शुभ आशा है, हर बच्चे के प्रति ये प्रैक्टिकल में दिखाना। प्यार की निशानी जो कहा वह करके दिखाना। ऐसे मास्टर मुरलीधर होना, बनना ही है। अब नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? करेंगे, हाँ, ये ख्याल नहीं करो, करना ही है। हर एक यही सोचे कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हमको करना ही है, बनना ही है, क्लब की बाजी जीतनी ही है, पूरे क्लब की बात है। तो फर्स्ट डिवीजन में आना है ना, यह दृढ़ता धारण करनी है। क्या? मुझे फर्स्ट डिवीजन में आना, ये करना ही है, सफलता हासिल करनी है। ऐसे ऐसे दृढ़ संकल्प करो। कोई नई बात कर रहे हो क्या? कितनी बार की हुई बात को सिर्फ लकीर के ऊपर लकीर खींच रहे हो। ड्रामा की लकीर खींची हुई है, नई लकीर भी नहीं लगा रहे हो। जो सोचो कि पता नहीं सीधी होगी व नहीं, कलप कलप की बनी हुई प्रारब्ध को सिर्फ जानते हो, क्योंकि कर्मों के फल का हिसाब है। बाकी नई बात क्या है? यह तो बहुत पुरानी है, हुई पड़ी है। यह है अटल निश्चय। इसको दृढ़ता कहते हैं, इसको तपस्वी मूर्त कहा जाता है। हर संकल्प में दृढ़ता माना तपस्या। हाँ, हर संकल्प में दृढ़ता माना तपस्या। दृढ़ता का अर्थ ही बाबा ने बताया तपस्या। तपस्या की लगन खूब लगनी चाहिए। तो हाँ, तो अच्छा, बाप दादा हाईएस्ट होस्ट भी है और गोल्डन गेस्ट भी है। वाह, हाईएस्ट होस्ट और गोल्डन गेस्ट। होस्ट बनकर भी मिलते हैं और गेस्ट बनकर आते भी हैं, लेकिन गोल्डन गेस्ट है, चमकीला है ना। गेस्ट तो बहुत देखे, लेकिन गोल्डन गेस्ट नहीं देखा। जैसे चीफ गेस्ट को बुलाते हैं वो, तो वे थैंक्स देते हैं। तो ब्रह्मा बाप ने भी होस्ट बन इशारे दिए और गेस्ट बन सबको मुबारक दे रहे हैं।
जिन्होंने पूरी सीजन में सेवा की उन सबको गोल्डन गेस्ट के रूप में बधाई दे रहे हैं। सबसे पहली मुबारक किसको? निमित्त दादियों को। बाप दादा निर्विघ्न सेवा के समाप्ति की मुबारक दे रहे हैं। मधुबन निवासियों को भी निर्विघ्न हर्षित बन मेहमान निवाजी करने की विशेष मुबारक दे रहे हैं। भगवान भी मेहमान बनाया तो बच्चे भी बन के आए। जिसके घर में भगवान मेहमान बनकर आवे वे कितने भाग्यशाली हैं। रथ को भी मुबारक है, क्योंकि पार्ट बजाना भी कोई कम बात नहीं। इतनी शक्तियों को इतना समय प्रवेश होने पर धारणा करना यह भी विशेष पार्ट है। लेकिन ये समाने की शक्ति का फल है, आप सबको मिल रहा है। तो समाने की शक्ति की विशेषता से बाप दादा की शक्तियों को समाना यह भी विशेष पार्ट कहो व गुण कहो। तो सभी सेवाधारियों में यह भी सेवा का पार्ट बजाने वाली निर्विघ्न रही, इसके लिए मुबारक हो। और पद्मा पदम थैंक्स। डबल विदेशियों को भी डबल थैंक्स, क्योंकि डबल विदेशियों ने मधुबन की शोभा कितनी अच्छी कर दी है। ब्राह्मण परिवार के श्रृंगार तो डबल विदेशी हैं। ब्राह्मण परिवार में देश वालों के साथ विदेशी भी हैं, तो पुरुषार्थ की मुबारक और परिवार का श्रृंगार बनने की भी मुबारक। मधुबन और परिवार का श्रृंगार बनने की भी मुबारक। मधुबन परिवार की विशेष सौगात हो, इसलिए डबल विदेशियों को डबल मुबारक दे रहे हैं। चाहे कहाँ भी हो, सामने तो थोड़े हैं लेकिन चारों ओर के भारतवासी बच्चों को और डबल विदेशी बच्चों को बड़ी दिल से मुबारक दे रहे हैं। हर एक ने बहुत अच्छा पार्ट बजाया। अब सिर्फ एक बात रही है, क्या? समान और संपूर्णता की। दादियां भी अच्छी मेहनत करती, बाप दादा दोनों का पार्ट साकार में बजा रहे हैं। इसलिए बाप दादा दिल से स्नेह के साथ मुबारक देते हैं। सबने बहुत अच्छा पार्ट बजाया। ऑल राउंड सब सेवाधारी, चाहे छोटी सी साधारण सेवा है लेकिन वे भी महान है। वाह बाबा। हर एक ने अपना भी जमा किया और पुण्य भी किया। सभी देश विदेश के बच्चों को के पहुंचने की भी विशेषता मुबारक योग्य हो। सब महारथियों ने मिलकर सेवा का श्रेष्ठ संकल्प प्रैक्टिकल में लाया और लाते ही रहेंगे। सेवा में जो निमित्त हैं उन्हों को भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अपने अलबेलेपन से किसको मेहनत नहीं करानी चाहिए। अपनी वस्तुओं को संभालना यह भी नॉलेज है। याद है ना, ब्रह्मा बाप क्या कहते थे? रुमाल खोया तो कभी खुद को भी खो देगा। कईयों के रुमाल खोते रहते हैं ना, बाबा कहते कभी खुद को भी खो देगा। हर कर्म में श्रेष्ठ और सफल रहना, इसको कहते नॉलेजफुल। शरीर की भी नॉलेज, आत्मा की भी नॉलेज, दोनों नॉलेज हर कर्म में चाहिए। शरीर के बीमारी की भी नॉलेज चाहिए। मेरा शरीर किस विधि से ठीक चल सकता है, ऐसे नहीं। आत्मा तो शक्तिशाली है, शरीर कैसा भी है, शरीर ठीक नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा, फिर शरीर अपनी तरफ खींचता रहता है। इसलिए नॉलेजफुल में सब नॉलेज आ जाती हैं। अच्छा, बाप दादा का बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। वाह प्यारे बाबा, कितनी अच्छी मुरली। तकदीर की तस्वीर बनानी है श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस न करे।